अगर आपने बेंड करना है, बॉडी को ट्विस्ट करना है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग के लिए। अभी हमारा फोकस जो है वो नी और हिप का है, नी की अलाइनमेंट, स्पेशली नी की अलाइनमेंट के लिए तो आपने सीधा ही रखना है, इसमें तब दबाव पड़ेगा यहाँ पर। तो सीधा रखा, नी पर यहाँ पर दबाव आएगा। नी की अलाइनमेंट के लिए ये आसन, और थाइस की स्ट्रेंथनिंग के लिए इसी पोज में रहते हुए दोनों हाथ सामने लेंगे, हम में थंब लॉक करेंगे, ऊपर बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए मूव करेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट सेंटर एंड लेफ्ट। ये क्लास का रिदम आ जाता है जब सारी क्लास को नाम और आसन का तरीका प्रोसीजर सही तरह से आता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप हर स्टेप में 3 से 5 सांस लें, हर आसन में उसका जो डेस्टिनेशन है उस पर 3 से 5 सांस तक रुकें, ताकि आपका स्टेमिना भी बढ़े और दिखने वालों की लर्निंग भी हो। तो अक्सर ये होता है कि उसमें लोगों को भारी इसलिए पड़ता है, एक तो फास्ट अगर चल गए तो उनको अगर पता नहीं है तो वो मैच नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते और बैलेंस नहीं कर पाते, जिस वजह से थकावट जल्दी हो जाती है। तो 50 की गैदरिंग होती है तो उसमें सिर्फ डेमो ही होता है, उसमें लर्निंग का हर एक पिक नहीं कर पाते। इसलिए करना तो विजन क्लियर होता है, इतने बड़े मजमे में ना आवाज़ की क्लैरिटी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोई डेमो ही रह जाता है। लेकिन जहाँ पर क्लास की शादी थोड़ा सा दो तीन है, आपका वारियर 1 आ गया। थोड़ी सी बॉडी आपकी लेफ्ट को टर्न होगी, इसको आपने ट्विस्ट करके स्क्वायर करना है बिल्कुल सामने वाली लेग के सीध में। यहीं से हम जा सकते हैं वापस दोबारा डाउनवर्ड फेस में, एक्सेल फॉरवर्ड, दोनों हाथ पीछे रख लेंगे, पिछले वाले पाँव को पाँव पर ले आएंगे और राइट लेग को बैक ले जाएंगे, राइट लेग बैक लेंगे, बैक रेज भी कर सकते हैं, नीचे ज़मीन पर भी रख सकते हैं, रेज करते हुए जैसे विन्यासा फ्लो में जा सकते हैं, बैक प्लेन पोज में जा सकते हैं, और चतुरंगा में जा सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसमें जा सकते हैं। इनहेल अपवर्ड फेस में जाने के बाद दोबारा डाउनवर्ड फेस आएंगे, लेफ्ट लेग को रेज करेंगे, 2 पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, हेड को रेज रखना है, हेड को लटकाना नहीं है, आपके कान आपके बाजू को टच करें, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, अब लेफ्ट हैंड की जगह लेफ्ट लेग लेकर जाएंगे। आपको बैलेंस करना है अपने आप को, राइट लेग राइट साइड पे, लेफ्ट लेग बैक के लेफ्ट साइड पे, 4 इंच का ओल्डर साइड पर गैप होना चाहिए। ये आपका हाई लॉन्च है। यहाँ से जब आप हाई लॉन्च में जाएंगे तो बॉडी आपकी बैलेंस होगी, अगर आप पाँव की लाइन सही है। पिछली वाली एडी को ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिराना, सामने बॉडी को रखते हुए यहाँ से हम पैरों पोज में जा सकते हैं, एक्सेल फॉरवर्ड, अप, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, ऐसे कन्वर्ट करेंगे बॉडी को वारियर 1 में, एडी को पीछे दबाएं और एडी को नीचे गिराएं, ये आपका वारियर 1 आ गया। राइट साइड पे इसको बिल्कुल सेंटर पे लाना है, स्क्वायर करना है बॉडी। यहाँ से हम दोबारा डाउनवर्ड फेस में जाएंगे, एक्सेल फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग रेज करेंगे, 3 ऑप्शन आपके पास है, प्लेट पोज, विन्यासा फ्लो, तीनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें जा सकते हैं। गैली टच, लेफ्ट हैंड को खींचते हुए सर
के ऊपर से साइड पर ले जाएंगे और बॉडी को ट्विस्ट करके साइड वाइज ट्विस्ट करेंगे। अब यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे वॉरियर रिवर्स वॉरियर पर। इनहेल अप रिवर्स वॉरियर। दोबारा हम प्लैंक पर जाएंगे, साइड प्लैंक। वॉरियर 2 में जाएंगे अगेन, वॉरियर 2। वॉरियर 2 में जाने के बाद एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में, जस्ट लाइक विंड मिल, राइट आर्म नीचे ले जाएंगे, लेफ्ट को भी घुमाते हुए नीचे ले जाएंगे। दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे, लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करके टोज पर, राइट लेग बैक रेज करेंगे। रेज करते हुए विन्यासा फ्लो में जाएंगे, चिन चेस्ट डाउन, लेग डाउन, अपवर्ड फेस। कन्वर्ट करेंगे डाउनवर्ड फेस, डाउनवर्ड फेस। लेफ्ट लेग को रेज करें, लेफ्ट लेग को रेज करें, 3 लेग्स बैक, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग दोनों हाथों के सेंटर में। अब लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के सेंटर में रखेंगे और राइट पाँव को जमीन पर बिछाते हुए एड़ी एक लाइन में ले आएंगे, बैट के सेंटर में एड़ी। दोनों पाँव की टी बनने के बाद बोथ हाथ रेज करेंगे और वॉरियर 2 में आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे सांस लें, लेफ्ट किडनी का मसाज। इनहेल सेंटर, राइट ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट ड्रॉप करेंगे, फेस को टर्न करेंगे राइट। राइट नी को जब पुश करेंगे तो आपकी राइट साइड बिल्कुल सीधी हो जाएगी, हिप से बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और फिर आप सांस लेंगे तो आपकी किडनी पर इसका इम्पैक्ट आएगा, राइट किडनी पर। सांस निकालें, पूरा सांस निकालें, फिर सांस लें, फुल एब्डोमेन को भरें। इनहेल सेंटर, दोनों आर्म की एल्बो ज़मीन पर ताकि आपकी बॉडी कंफर्ट उसमें आ जाए। फोरहेड को चाहे आप राइट हैंड की मुट्ठी फोरहेड के नीचे रख लें, चाहे ज़मीन पर रख लें। अगर ठंड का एहसास हो रहा है तो राइट मुट्ठी लेट गो कर दें। आपने तनाव कहीं पर भी नहीं रखना, सिर्फ पोज को होल्ड करना है। ये नहीं होगा कि 3 बुनियादी असूल कि आप अपना कंफर्ट जोन किसी भी पोज पे जाने के बाद तलाश करें।